हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। तो देखो 1.4 का कुछ इंट्रोडक्शन है। इसमें अपना है एस्टीमेट एंड राउंड ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एस्टीमेट क्या होता है, राउंड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, टू राउंड ऑफ अ गिवन नंबर मीन्स टू फाइंड अनदर नंबर क्लोज टू द गिवन नंबर। यानी कि आपको कोई भी एक नंबर दे रखा है, उस नंबर के क्लोज कौन सा नंबर है, तो उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, एस्टीमेट नंबर बोलते हैं। जैसे अगर देखो, अगर हमने लिखा 32, तो 32 किसके करीब है, आपको इसकी नियरेस्ट नंबर देखना है, तो किसके है ये 30 के करीब है ना ये हमारा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा 32 है, तो राउंड ऑफ में हम क्या बोल देते हैं, 30 बोल देते हैं। यानी राउंड ऑफ यानी उसकी लमसम, उसकी इक्वल। तो अगर हमें राउंड ऑफ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, 32 को हम क्या बोल सकते हैं, 30 बोल सकते हैं। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि राउंड ऑफ कितना आना चाहिए। तो देखो, अगर आपको कोई सी भी डिजिट दे रखी है, जैसे अगर आपको कुछ भी डिजिट दे रखी है और आपको पूछे 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे आपको इसका राउंड ऑफ निकालना है, तो किस तरह निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी 32 लिखा, तो जैसे 32, तो ये कौन सी प्लेस है, 1, और ये कौन सी प्लेस है अपनी, 10। और अगर इसके आगे एक और ले, जैसे पहले अभी इसका ही लेते हैं, है ना, तो ये कितना है 32, तो 1 पोजीशन, ये 10 पोजीशन पे। फिर हम आपको क्या बोलेंगे कि हमने राउंड ऑफ क्या करा, 10 पोजीशन पे राउंड ऑफ। तो जिस पे राउंड ऑफ करना होता है 10 पोजीशन पे, यानी इस 3 पे, तो हम इससे पहले वाली डिजिट देखते हैं। तो पहले वाली डिजिट क्या है, 1 वाली डिजिट है हमारी 2। तो आपको क्या करना है कि अगर ये वाली से पहले वाली डिजिट 5 से या तो लेस हो या ग्रेटर हो, है ना, 5 से या तो 5 के इक्वल हो, या 5 से इक्वल हो, या फिर 5 से ग्रेटर हो, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये जो डिजिट है ये तो क्या हो जाती है 0, और इसके आगे +1 हो जाता है। तो देखो, जैसे अभी यहाँ पर है, अभी हमने यहाँ पर क्या करा, अभी ये मैंने क्या बोला, 5 के इक्वल या ग्रेटर होता है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं +1, +1 ऐड हो जाता है किसमें, नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर के अंदर +1 ऐड हो जाता है। बट अगर ये तो फर्स्ट केस है, अगर सेकंड केस, अगर ऐसा ना होता कि 5 से हमारे क्या आ जाएगा ये, कि 5 इज़ ग्रेटर देन हो, है ना, ये 5 से स्मॉल हो, जैसे यहाँ पे x वैल्यू लिख लो, x, है ना, कुछ भी है। अब यहाँ पर जिसका नेक्स्ट नंबर है, अगर ये 5 से कम है, तो हम यहाँ पे क्या जाता है, फिर ये 0 आ जाता है। ठीक है, और आगे वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। देखो, प्रैक्टिस करना, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर ऐसे नहीं आ रहा होगा अच्छे से, तो देखो मैं इसे 2-3 बार बताती हूँ, प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, हमें राउंड ऑफ निकालना है 10 प्लेस पे, तो 32 लिखा, तो वो ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, 10 प्लेस, यानी हमें इसका राउंड ऑफ निकालना है। तो इससे पहले वाली डिजिट, हम ये वाली डिजिट देखेंगे, 2 है ना। अब ये 2 देखो, 5 से क्या है, स्मॉल है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 5 ज़्यादा है स्मॉल, 2 स्मॉल है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की जगह तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0, और 3 एज इट इज़ रह जाता है ना, 3 एज इट इज़ रह जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे हो जाती, जैसे हमने लिखा 35, अब 35 हमने लिखा, तो अब देखो ये 5 आया ना, वापस 10 प्लेस पर देखना है हमें, तो 10 प्लेस क्या है अपनी, ये है ना, ये अपनी कौन सी प्लेस है, 10 प्लेस है, ये हमारी 1 प्लेस है। तो 10 प्लेस पे हमें राउंड ऑफ करना है अगर, तो इससे पहले वाली डिजिट देखेंगे 5, तो मैंने क्या बोला, अगर 5 के इक्वल हो जाती है या 5 से ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, इस 5 की जगह तो क्या आ जाएगा, 0। अब देखो 5 के इक्वल है ना, तो 5 की जगह तो 0, और 1 किस में ऐड हो जाता है, इससे आगे वाले डिजिट में, तो 3 में अगर हम 1 ऐड करेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा अपना 4, तो 40 के पास आ जाएगा। यानी 35 किसके क्लोज्ड होता है, हमारे 40 के क्लोज्ड होता है। इसी तरीके अगर आपका 37 दिया हुआ है और 10 प्लेस पे निकालना है, तो ये अपनी कितनी है, 1 प्लेस, ये हमारी कितनी है, 10 प्लेस। अब हमें इस पे निकालना है 10 प्लेस पे, तो हम इसका देखेंगे 1 का। अब ये देखो 7 है ना, ये 7 क्या है, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है 7, तो हम क्या बोलेंगे कि 7 इज़ ग्रेटर देन टू 5, 5 से ज़्यादा है, तो अब हम क्या बोलेंगे, 7 की जगह तो 0। और जब भी ये 5 से ज़्यादा होता है या 5 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, +1, यानी 1 को हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, 40 आ जाएगा। तो ये तो अपना क्या हुआ कि 10 प्लेस के नियरेस्ट हमें कैसे निकालना है। तो देखो, जैसे हमने एक लिखा, अब हम लिखते हैं जैसे एक्सटीमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ।
अब जैसे हमने लिया एक क्वेश्चन लिया 468। अब देखो, अब हमें इसकी क्या करना है, हमें इसकी नियरेस्ट 10 देखना है ना, राउंड ऑफ में। तो हम ऐसे लिखेंगे, ऊपर आप क्या लिखोगे, राउंडेड ऑफ टू द 10th प्लेस, यानी आपको क्या लिखना है, 10th प्लेस पे इसका राउंड ऑफ लिखना है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखो 10th प्लेस पे क्या है, ये तो अपनी कितनी है 1, ये हमारी कितनी हो गई 10। अब इस 10th प्लेस पे यानी हमको यहाँ पर चेंजेस करने हैं, तो इसके पहले की जितनी डिजिट है ना वो तो सेम एज इट इज़ रहेगी। अगर आपको 10th प्लेस बुलाया तो सिर्फ 10 के बाद 10 से ही हमको चेंज करना है, इससे पहले जितनी भी डिजिट अगर आ रही है तो वो सेम एज इट इज़ रहेगी। तो 4 तो हम ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें 10th प्लेस पे क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो 10 से पहले कितना है अपना 8 है, 8 कितना है 5 से ज़्यादा है, तो 8 की जगह तो कितना जगह 0, और +1 किस में हो जाएगा 6 में, तो कितना आ जाएगा 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 470। तो हम क्या बोल सकते हैं 468 के। अब हम इसे क्या लगाएंगे, देखो ये वाला, ये ऐसे ये वाला साइन होता है, ये साइन को हम क्या बोलते हैं एक्सप्रॉक्सीमेटली। एक्सप्रॉक्सीमेट मतलब उसके लमसम, उसके लगभग, है ना, तो एक्सप्रॉक्सीमेट आ जाता है। तो ये किसके पास है, इसके पास है 470 के। तो ये वाला जो साइन है, ये साइन को आप क्या बोलोगे एक्सप्रॉक्सीमेट, एक्सप्रॉक्सीमेटली इस साइन को आप बोलोगे ना इक्वल टू, एक्सप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इस साइन को बोलोगे आप, सिंबल को। या आप इसको क्या बोल सकते हो, और आप इसको क्या बोल सकते हो एक्सप्रॉक्सीमेट, यानी कि क्या होता है अपना नियरली, नियरली बोल लो, एक्सप्रॉक्सीमेट बोल लो, एक ही बात है, नियरली इक्वल टू, इस तरीके से। अब देखो ये तो 10 प्लेस का हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया 964। अब इसको भी हमें 10 प्लेस पर देखना है, तो हम क्या लिखेंगे, राउंडेड ऑफ द 10th प्लेस, राउंड ऑफ द 10th प्लेस। अब देखो ये कितना है अपना 1, ये कितना है 10, तो इससे पहले वाले को तो एज इट इज़ लिख लो। अब देखो यहाँ पे 4 है, ये 5 से कम है, तो इस 4 की जगह तो 0, और ये 6 एज इट इज़ लिख देना है ना। यानी कि अगर यहाँ पे 5 से ज़्यादा, जैसे 5 से ज़्यादा यहाँ पे 8 था ना, तो हमने आगे +1 करके इसको 7 बना दिया। लेकिन यहाँ पर 8 की जगह यहाँ पे तो क्या है 4 है, 5 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0, और सिंपल बाकी की डिजिट 6 एज इट इज़ लिखते हैं। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो +1 कर देते, लेकिन ये 5 से कम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह 0, बाकी की डिजिट को एज इट इज़ लिख देते हैं, इस तरीके से, है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है अपना, अभी हमने 10 तक निकाल लिया। अब नेक्स्ट है एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 प्लेस का देखना है। तो हमने इसको लिखा, तो उसको आप कैसे लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 7 8 6 7 9, ये। अब देखो ये कितना है अपना 1 प्लेस 1 10 100 पर ही आपको पूछा है, तो आप ये वाली प्लेस तो हमारी क्या हो गई 100 प्लेस हो गई ना। तो आप इसको क्या लिखोगे एच लिख लो, या फिर आप यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो 100 प्लेस, ठीक है, ये लिख लो या एच लिख लो, एक ही बात है। तो ये तो 100 प्लेस हो गई। इससे पहले वाली, अब ये जो है ना 7, अब इसको करने के लिए, क्योंकि हमें इसमें चेंजेस लेके आने हैं, तो इसके लिए हम इसको देखेंगे। अगर हमने इसको देखा तो ये जो 7 है ये क्या है 5 से ग्रेटर है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके लिए यहाँ पर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि 7 इज़ ग्रेटर देन टू 5। तो अगर जब ये 7 से ग्रेटर है तो अब हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 7 से ज़्यादा है, देखो 5 से ज़्यादा है ना 7, तो अब ये कितना आ जाएगा 5 7 8, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको ऐसे कर देना, ये 9 9 0 हो जाएगा, 7 भी 0 हो जाएगा। अब ये 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे अपने कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +1 करके 7, यानी बाकी की डिजिट तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और जो इसके बाद की भी कितनी भी डिजिट आती है ना उसको भी हम क्या लिख देते हैं 0। हमें क्या करना है, अगर आपको 100 का पूछा है तो 100 के पहले वाली डिजिट कितनी हो जाएगी 10,
10 का नंबर को फॉलो करना है, 10 का नंबर को देखना है कि अगर ये 5 से ज़्यादा है तो ये 0 + 1 हो जाए। अगर मानो ये 5 से कम होता तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख के और ये 6 लिख देते। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखना है। तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 100 5 7 8 6 7 9 राउंड ऑफ। अब इसको राउंडेड कर दिया अपन ने, कंप्लीट कर दिया। राउंडेड ऑफ 200 प्लेस कितना आ जाएगा अपना 578700, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो 100 प्लेस का हो गया। इसी तरीके से अगर आपको 1000 को निकालने को बोलते हैं तो आप 1000 भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको लाख, आपको करोड़, आपको कितने भी बोले, आपको सिंपल क्या करना है, वो डिजिट और उससे पहले वाले डिजिट को देखना है। अगर वो 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है तो आगे +1 हो जाता है ना, जिस भी प्लेस की अपन बात कर रहे हैं। और अगर वो 5 से कम है तो बाकी की डिजिट एज इट इज़, और सिंपल बाकी के पीछे वालों को अपन 0 लिख देते हैं। जैसे मानो यहीं पर ही इस क्वेश्चन का नेक्स्ट एग्जांपल हम ये लिखते हैं 5 7 8 6 2 3, हमने ये ले लिया नंबर। अब इसके अंदर भी आपको 100 प्लेस बतानी है ना, आपको राउंड ऑफ बताना है और किस पर बताना है, 100 प्लेस पर बताना है। तो हमने इसको लिखा 5 7 8 6 2 3। अब देखो 1 10 100, ये प्लेस तो अपनी क्या हो गई, हमारी 100 हो गई। अब इसकी ये वाली प्लेस, ये कितनी है अपनी, 2 इज़ लेस देन 5। अगर ये लेस देन 5 है हमारे तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि देखो, फिर हम क्या लिखेंगे, इसके पीछे वाली डिजिट 0। अब ये 2 इज़ लेस देन 5 है ना, तो 2 भी कितना हो जाएगा, 0। और इसमें जब ये लेस देन 5 है तो यहाँ पे +1 नहीं होगा, तो ये जो डिजिट है ना वो डिजिट सेम एज इट इज़ लिख दो, 6 8 7 5, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक्सप्रॉक्सीमेट है। ये किसके एक्सप्रॉक्सीमेट है, कि हमने ये जो निकाला था ना इसके एक्सप्रॉक्सीमेट हमने ये निकाल लिया। तो हम क्या लिखेंगे, 5 7 8 6 2 3 इज़ एक्सप्रॉक्सीमेट टू दिस। तो ये कितना आ जाएगा, आपके आंसर आ जाएगा। आया समझ में आपको? यानी कि जब भी अगर ये 2 से कम, ये जब भी इसकी 100 पूछा है ना 100 प्लेस पे, तो हम 100 वाला लेंगे। तो इससे पास वाली डिजिट देखेंगे, ये वाली। अगर ये 5 से स्मॉल है तो हम यहाँ पे सब 0 और ये 6 एज इट इज़, यानी 100 वाली प्लेस पे जो भी वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख के और आगे वाले डिजिट को लिख देते हैं। अगर ऐसा हो कि हमने 100 की बात करी, उससे पहले 5 से ग्रेटर यहाँ पे 5 भी होता, तब भी हम क्या करते हैं, इन दोनों को तो 0 कर देते और आगे वाले डिजिट यानी 100 वाले पे +1 कर देते हैं, तो फिर वो आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से अगर 1000 का पूछेंगे तो आप 1000 का भी निकाल पाओगे। कि 1000 में आप क्या करोगे, कि देखो इसमें अपन 1000 का भी लिखते हैं। यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ कि एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000, ये सब आपकी बुक में भी लिख रहा है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ इस पर। बाकी अगर आपको राइटिंग में अगर कहीं प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो आपको क्या करना है, बुक देखनी है। और जिस भी बच्चे ने बुक नहीं ली है तो वो स्कूल से बुक ले लें। अब देखो, जैसे अब हमें इसमें क्या करना है, 1000 प्लेस पर देखना है। तो अब जैसे कोई सा भी नंबर लिया हमने, 5 7 8 6 2 3, हमने ये लिया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फाइंड करना है कि नियरेस्ट 10,000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब देखो, अगर हम इसमें हमें एस्टिमेट नियरेस्ट 1000 एंड 10,000, तो अगर हम इसकी बात करते हैं और हमें किस पे देखना है, पहले 1000 पे देखते हैं अगर अपन, है ना, 1000 पे। अगर हम 1000 प्लेस पर देखते हैं तो हमने क्या लिखा, 5 7 8 6 2 3, ये लिया हमने। तो देखो ये तो 1, ये 10, ये 100, ये 1000, तो 8 वाला तो अपना कितना है, 1000 है। इससे पहले वाला 6 है, ये कितना, अब हमें क्या बनना है, 6 इज़ लेस देन 5। अगर ये लेस देन 5 है तो हम इसके एक्सप्रॉक्सीमेट, है ना, डायरेक्ट लिख ये एक्सप्रॉक्सीमेट का साइन है। अगर हम लिखेंगे इसको हटा के, देखो अच्छे से सीखना, ये एक्सप्रॉक्सीमेट का साइन है। अब ये क्या है, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये बाकी की डिजिट तो 0, तो 3 भी 0, 2 भी हमारा कितना हो गया, 0। अब 6 की जगह भी हमारे कितना आ जाएगा, 0। अब ये 5 से ज़्यादा है ना, तो 8 में +1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9। अब बाकी की डिजिट
एज इट इज़, यह आ जाएगा आपके आंसर। ठीक है, अब इसी तरह देखो, यहाँ पर तो हमने 1000 का निकाला। अगर आपको 10,000 पे राउंड ऑफ पूछे तो देखो फिर 10,000 का है, ये 1 10 100 1000 तो यहाँ तक हो गया था, 10,000 यहाँ पर है, तो 7th अपना कितना है 10,000। तो इससे पहले वाली जो डिजिट है ना, इसको देखेंगे तो देखो, इसको जब हम देखते हैं तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम क्या बोलेंगे जब 8 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 7 8 6 2 3 इज़ अप्रॉक्सीमेट। अब ये ज़्यादा है ना 5 इससे, तो इससे पहले वाली पीछे वाली डिजिट सारी ज़ीरो हो जाएंगी, 3 भी ज़ीरो हो जाएगा, 2 भी और 6 भी, ये सब ज़ीरो हो गए। अब देखो 8 5 से ज़्यादा है ना, तो 8 तो ज़ीरो हो जाएगा, और ये 5 से ज़्यादा है तो +1 आ जाएगा 7 पे, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, और ये 5। तो इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 1000 10,000 का निकाल लिया। इसी तरह अब आपको किसी का भी बोले आप सबका निकाल सकते हो, है ना। जैसे लाख का बोल दे, 10 लाख, करोड़, 10 लाख, अब चाहे किसी का भी बोले, बस वो डिजिट और उससे पहले वाले डिजिट को आपको देखना। अगर वो 5 से ज़्यादा है या 5 के बराबर है तो आगे +1 हो जाता है, और अगर वो 5 से कम है तो वो सारे डिजिट ज़ीरो और आगे की डिजिट सेम एज इट इज़ अपन लिख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 में राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। अब आपको नियरेस्ट 10 पे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो अब आपका जैसे अपना फर्स्ट है, फर्स्ट का ए पार्ट हम करते हैं, ये कितना है 7 8 3 4। अब हमें 10 प्लेस का करना है, तो देखो ये तो हो गया हमारा 1, ये हमारा 10, तो 10 कहाँ पर है अपना 3 पर, ये हमारा 10 है। तो इससे पहले वाला ये, इसे हम क्या बोलेंगे, ये कितना है 4 इज़ लेस देन 5। जब ये लेस देन 5 है तो हम क्या लिखते थे इसको, 4 को तो 0, और ये अब देखो ये 5 से कम है ना, तो 4 0 और बाकी की डिजिट एज इट इज़ लिख देंगे 3 8 7 इस तरीके से। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा 7 8 3 4, नियरेस्ट कितना हो जाएगा 7 8 3 0 आंसर। उसी तरीके से इसका बी पार्ट देखते हैं, 6 9 8 6 6। अब देखो इसमें ये तो कितने हो जाएगी हमारी 1 प्लेस, ये हमारी कौन सी है 10 प्लेस। अभी 6 हमारी 1 प्लेस पर है, और हमें पता है कि ये जो 6 है, ये अब इसको हटा दूँ, है ना, ये मैंने आपको बताने को लिखा था, ये 1 ये 10 प्लेस पर है 6। अब देखो ये 6 है ना, ये 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो जब ये ग्रेटर देन 5 है तो रूल लग जाएगा अपना 1, रूल 1। क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी 5 की इक्वल या 5 से ज़्यादा होता है तो आगे एक डिजिट ऐड हो जाती है, 1 ऐड हो जाता है। तो अब देखो 6 की जगह तो क्या जाएगा 0। अब यहाँ पर 6 इज़ ग्रेटर देन 5 है, तो 6 के आगे वाले डिजिट पे +1 हो जाएगा, तो 6 + 1 7, बाकी की डिजिट एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा अपना, है ना, ये आपके आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखोगे आप कैसे कि 6 9 8 6 6 इज़ अप्रॉक्सीमेट टू 6 9 8 7 0, ये आपके आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, राउंड ऑफ द नियरेस्ट नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब 100 की बात हो गई हमारे, तो इसका ए पार्ट कितना है 2 7 9 5 6। अब नियरेस्ट क्या है 100, तो 1 10 100, तो 9 अपनी किस पोजीशन पर है, 9 हमारा 100 पोजीशन पे। तो इससे पहले वाला 5 की बात हम करेंगे, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, ये 5 इज़ इक्वल टू 5, सो अप्लाई रूल 1 अप्लाई रूल 1। अब हम क्या लिखेंगे, 6 की जगह तो 0 आ जाएगा, 5 की जगह भी 0 आ जाएगा। अब देखो 5 इज़ इक्वल टू 5 है, तो 9 के आगे इससे वाली जो डिजिट है 100 वाली, इसमें +1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन +1 करेंगे तो 9 + 1 10, कैरी 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 7 + 1 8 आ जाएगा, और 2। ऐसे मत कर देना आप कहीं, देखो यहाँ पे 8 करना था ना, ऐसे मत कर देना कि 2 7 और 10 लिख के और फिर 0 0 लगा, तो ऐसे नहीं करना है। ये 0 5 की जगह भी 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा 10 का 0, कैरी 1 8 और 2, ये आ जाएगा। तो ये किसके अप्रॉक्सीमेट है 2 7 9 5 6 के अप्रॉक्सीमेट, ये आपके आंसर आ जाएगा।
इसके बाद देखो, अब हमने कर लिया, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का बी पार्ट, कितना दे रखा है हमें, 3 4 7 8 6। नियरेस्ट 100 निकालना है, नियरेस्ट 100 तो 1 10 100, तो 7 पे पोजीशन पे गया अपना 100, तो इसके पहले वाली डिजिट है हमारी 8, तो हम क्या लिखेंगे, 8 इज़ ग्रेटर देन 5। जब 8 5 से है तो रूल 1, रूल फर्स्ट अप्लाई। इसमें क्या होता है हमारा कि 6 तो कितना हो जाएगा, 0, 8 की जगह भी 0 आ जाएगा। अब देखो 5 से ज़्यादा है ना, तो 100 वाली पोजीशन पे अपन क्या कर देंगे, +1, तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। अब बाकी की डिजिट एज इट इज़ लिख देंगे, तो ये नंबर आया। अब ये किसके एक्सप्रॉक्सीमेट है, ये हमारा एक्सप्रॉक्सीमेट है इस नंबर के, तो इसके आगे ये नंबर लिख दो आप। तो कितना है, 3 4 7 8 इज़ एक्सप्रॉक्सीमेट टू दिस, तो ये आपके आंसर आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट, अब इसमें क्या करना है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000। अब हमें 1000 प्लेस का देखना है, तो इसका ए पार्ट देखो कितना है, 6 6 7 8 6। अब 1000 प्लेस का बोला ना इसने, तो देखो ये 1, ये 10, ये 100 और ये 1000, तो 6 पोजीशन पर हमारे कितना है, 1000 है। तो इससे पहले वाली डिजिट कौन सी हो जाएगी, 7। अब अगर हम 7 की बात करें तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, सो अप्लाई द रूल फर्स्ट। क्या हो जाएगा, रूल फर्स्ट में क्या होता है कि जब ये 5 से ज़्यादा है तो इसके आगे वाली जो डिजिट है 1000 वाली, इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये 6 की जगह 0, 8 की जगह भी 0 लिख देंगे, 7 की जगह भी 0, और 6 + 1 7, बाकी की डिजिट 6 एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे। अब ये वैल्यू किसके एक्सप्रॉक्सीमेट है, इसके, तो एक्सप्रॉक्सीमेट का साइन लगा के ये वाली डिजिट लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो ये इस डिजिट के एक्सप्रॉक्सीमेट डिजिट क्या जाएगी, ये वाली आ जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी का बी पार्ट करो, कितना है, 9 3 2 3 5। 1000 प्लेस देखो, 1 10 100 1000, तो 3 किस पर पोजीशन पे है, अपनी 1000 पोजीशन पर है। इससे पहले कितना है, 2। अब इस 2 की अगर हम बात करें तो 2 इज़ लेस देन 5। अब इधर क्या जाएगा, रूल सेकंड आ जाएगा था। रूल सेकंड में क्या है, अगर ये 5 से कम है तो बाकी की डिजिट, ये 5 भी 0 बन जाएगा, 3 भी 0, और 2 भी कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अभी 5 से कम है ना, तो आगे यहाँ पे 3 में 1 ऐड नहीं होगा। जब भी 5 से कम होते हैं तो ये सब 0 हो जाते हैं, बाकी की डिजिट एज इट इज़ लिख देते हैं, ये आ जाएगा। अब ये किसके एक्सप्रॉक्सीमेट है, इस डिजिट के, तो इस डिजिट को लिख दो, ठीक है। ये डिजिट इसके एक्सप्रॉक्सीमेट है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब इसका सी पार्ट ये आपको होमवर्क में करना है, इन दोनों के बी और सी भी आपको होमवर्क में करना है, और इसके बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आप देखो, इसको अच्छे से आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसका क्या करना, कॉपी कर लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, आप इसमें फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आप करना, और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है उन प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन करने में फिर आपको दिक्कत ना आए। जैसे आगे के भी एक्सप्रॉक्सीमेट है ना, तो ये एक्सप्रॉक्सीमेट जितने भी हैं आप बुक के अंदर इसको अच्छे से पढ़ना। और वैसे मैंने आपको सारे इसमें अच्छे से करके दिखाई दिए हैं, जिस तरीके से हम 100 का 10 का इनका कर रहे, उसी तरीके से एक हम नेक्स्ट वीडियो में किसका करेंगे, लाख का, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इन सब के एस्टीमेट नियरेस्ट फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए।